यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवते निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरोह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। सर्वंग जी के आश्रम से सर्वंग जी का परलोक गमन हो गया, ब्रह्मलोक गमन हो गया और भगवान वहाँ से निकलेंगे, निकल ही लिए हैं। यहाँ तो अभी सर्वंग जी का ब्रह्मा जी के घर में ब्रह्मलोक में बड़ा स्वागत हुआ। उनको कहा पितामहः च अपि समीक्षतं द्विजं ननंद सुस्वागतम् इति उवाचः। सर्वंगे दिवं प्राप्ते मुनिसंघाः समागताः अभ्यगच्छन्त काकुत्स्थं रामं ज्वलित तेजसम्। सर्वंगे दिवं प्राप्ते सर्वंग जी के ब्रह्मलोक जाने के पश्चात मुनिसंघाः समागताः मुनियों का समुदाय वहाँ आया, मुनियों का समुदाय वहाँ पर आया और ज्वलित तेजसम काकुत्स्थम रामम अभियगच्छत। जितना मुनि का समाज सर्वंग जी के आश्रम पर आया वो अग्नि के समान तेजस्वी काकुत्स्थ कुलनंदन श्री राम जी के सामने पहुँचे। अभियगच्छत राम जी के सामने सब आए। कौन कौन आए थे? बहुत बड़ा मुनि का समुदाय आया। कितने प्रकार के मुनि ऋषि होते हैं? ये भी 21 प्रकार के हैं।
उन किसों का नाम दिया है यहाँ पे। बैखा नसा वाल खिल्या संप्रक्षाला मरीचिपा अस्मकुट्टाश्च बहवा पत्राहाराश्च तापसाः दन्तोलूखलिनश्चैव तथैव उन्मज्जकाः परे गात्रशय्या असह्याः च तथैव अनवकाशिकाः आकाशनिलया मुनयः सलिलाहारा वायुभक्षाः तथा परे आकाशनिलयाः चैव तथा स्थण्डिलसायिनः तथा ऊर्ध्ववासिनो दान्ताः तथा आर्द्रपटवाससः सजपाश्च तपोनिष्ठाः तथा पंचतपो अन्वेताः। ये किस प्रकार के ऋषि सन्यासी हैं, इनका नाम बताया। थोड़ा थोड़ा इनकी व्याख्या कर देते हैं। बैखा नसाः, ये वो है जो ब्रह्मा जी के नख से जिनकी उत्पत्ति है। बैखा नसाः वाल खिल्याः, ब्रह्मा जी के केस से जिनकी उत्पत्ति है, ये वाल खिले। संप्रक्षाला, ये वो सन्यासी हैं जो भोजन करने के पश्चात थाली आदि को धुल करके रख देते हैं, यानी भविष्य के लिए संचय नहीं करते। जो धुल करके बर्तन को रख देते हैं, कोई भविष्य का संचय नहीं करते, ये संप्रक्षाला ऋषि होते हैं। मरीचिपा, जो सूर्य और चंद्रमा की किरणों का ही सेवन करते हैं, उन्हीं से ही अपना जीवन यापन करते हैं, ये मरीचिपा है। अस्मकुट्टाश्च, जो किसी भी पदार्थ को, भोज्य पदार्थ को, अस्माने होता है पत्थर, पत्थरों से कूट करके जो खाते हैं, ये अस्मकुट्टा है। बहवा है, ऐसे बहुत सारे हैं। कहे पत्राहारा तापसा, विभिन्न वृक्षों की पत्तियों का ही आहार करके जीवन यापन करने वाले तपस्वीगण को पत्राहार कहते हैं। दन्तोलूखलिनश्चैव, अपने दांतों को ही जिन्होंने उलूखल बना लिया है, यानी सारे पदार्थों को दांतों से ही चबाकर खा जाते हैं, ये दन्तोलूखलिनश्च है। तथैव उन्मज्जकाः परे, कहे ये श्रेष्ठ तरह के सन्यासी हैं। ये कैसे हैं? कहे आकंठ जल में मग्न रह करके तपस्या करते हैं, ये उन्मज्जका है। मुनयः सलिलाहारा, ऐसे मुनि लोग केवल जल का आहार करके रहते हैं, ये मुनि सलिलाहारा है। वायुभक्षाः तथा अपरे, और दूसरे प्रकार के मुनि सन्यासी केवल वायु भक्षण करके रहते हैं, ये वायु भक्षा है। तथा ऊर्ध्ववासिनो, जो ऊंचे स्थानों में पर्वतों आदि में रह करके जो तपस्या करते हैं, इनको ऊर्ध्ववासी कहते हैं। दांता, जिनका मन और इंद्रियां पूर्ण तरह से एकाग्र हैं, उनको दांता तपस्वी कहते हैं। आर्द्रपटवाससः, जिनके वस्त्र हमेशा ही गीले रहते हैं, जो हमेशा गीले वस्त्रों में ही रहते हैं, ये आर्द्रपटवासी हैं। सजपा, जो निरंतर जप करते रहते हैं, उनको सजपा कहते हैं। तपोनिष्ठा, जिनकी निष्ठा सिर्फ तपस्या में है, ये तपोनिष्ठ हैं। अब पंचतपो अन्वेता, अंतिम है पंचतपा। पंचतपा वो है जो चार तरफ से अग्नि जलाते हैं, और पांचवा सूर्य भगवान। चार तरफ से अग्नि जलेगी, और पांचवें सूर्य भगवान की आतप में, सूर्य भगवान के धूप में बैठते हैं, ये पंचतपा ऋषि हैं। इतने प्रकार के ऋषि वहां पर भगवान से मिलने के लिए श्री सर्वभंग जी के आश्रम में आए। सर्वे ब्राह्मया श्रिया युक्ता दृढ़ योग समाहिता, सर्वे ब्राह्मया श्रिया युक्ता, सभी जितने ऋषि हैं सब ब्रह्म तेज से संपन्न थे, या दूसरी भाषा में सब वैदिक भाषा में प्रवीण थे, वेद विद्या में प्रवीण थे। दृढ़ योग, योग का दृढ़ता से पालन करने वाले थे। समाहिता, ये सभी सावधानी पूर्वक
एकाग्रचित्त होकर के सर्वभंग आश्रम में, नीचे उतार दीजिए, सर्वभंग आश्रम में तापसाह, ये सर्वे तापसाह, ये सभी तपस्वी गण सर्वभंग जी के आश्रम में रामम अभिजगमुहु, राम जी के सब सामने पहुंच गए, राम जी के सामने पहुंच गए। ये सारे ऋषिगण, सारे ऋषियों का सर्व गुण बताया है। ये जितना गुण बताया है सारे ऋषियों में लागू होता है कि सर्वे ब्राह्मया श्रिया युक्ता, सर्वे दृढ़ योग समाहिता, तापसा सर्वभंग आश्रमे रामम अभिजगमुहु, अभिगम्य च धर्मज्ञा रामम धर्मभृतांबरम, ऊचुः परम धर्मज्ञम ऋषि संघाः समागताः ऋषि संघाः, सभी आए हुए ऋषियों का समुदाय, धर्मज्ञ जो सब धर्म को जानने वाले थे, धर्मभृतांबरम परम धर्मज्ञम रामम अभिगम्य, धर्मभृतांबरम धर्मधारियों में सबसे श्रेष्ठ, परम धर्मज्ञ परम धर्माचरण करने वाले, ऐसे राम जी के सामने जाकर के ये सारे ऋषिगण बोले, राम जी से बोले। कहते हैं त्वम इक्ष्वाकु कुलस्य अस्य पृथिव्याः च महारथः, प्रधानः च अपि नाथश्च देवानां मघवानयो। कहे त्वम इक्ष्वाकु कुलस्य अस्य पृथिव्याः च महारथः, कहते हैं आप इक्ष्वाकु कुल के ही केवल स्वामी नहीं हैं, वरन संपूर्ण पृथ्वी के आप नाथ हैं, संपूर्ण पृथ्वी के आप स्वामी हैं। नाथः च है पृथिव्याः नाथः, संपूर्ण पृथ्वी के आप स्वामी हैं। प्रधानश्चापि महारथः, महारथियों में आप परम प्रधान हैं। देवानाम मघवानयो, कहते हैं देवताओं की रक्षा जिस प्रकार मघवा इंद्र करते हैं, उसी प्रकार यहाँ सारी प्रजा की रक्षा का भार आपके ही कंधों पर है। उन्हीं प्रजाओं में हम भी हैं, ऐसा कहने का आशय। विस्तृतः त्रिषु लोकेषु यशसा विक्रमेण च पितृव्रतत्वं सत्यं च त्वयि धर्मः च पुष्कलः। कहते हैं यशसा विक्रमेण त्रिषु लोकेषु विस्तृतः, आप अपने यश के कारण, अपने पराक्रम के कारण तीनों लोकों में परम विख्यात है। यस, ये कहते हैं कि अभी तो शुरू हुआ है, ये पूर्व जन्म की कथा तो है ना। तो कहते हैं यशसा विक्रमेण च त्रिषु लोकेषु विस्तृतः। फिर ये सन्यासी कौन है, अभी बताया किस तरीके के सन्यासी, इनको तो ये तो त्रिकालज्ञ है, सब जानते हैं। तो इसीलिए कहा यशसा विक्रमेण त्रिषु लोकेषु विस्तृतः। और कहते हैं त्वयि सप्तमी है, कहते हैं हे राम आप में सब निवास करते हैं, आप में सब निवास करते हैं। क्या निवास करते हैं, कहे पितृव्रतत्वम, पिता की आज्ञा पालन रूपी व्रत का पालन करना, पिता के आज्ञा पालन रूपी व्रत का पालन करने वाले आप हैं। सत्यम च, हमेशा सत्य का भाषण करने वाले आप हैं। इसलिए पुष्कलः धर्मः त्वयि, पुष्कलः संपूर्ण धर्म, संपूर्ण पूरा धर्म आप में ही निहित है, पूरा धर्म आप में ही निहित है। त्वाम आसाद्य महात्मानं धर्मज्ञं धर्मवत्सलं, अर्थित्वात् नाथ वक्ष्यामः तत् च नः क्षन्तुम् अर्हसि।
कहते हैं धर्म वत्सलम धर्मज्ञम महात्मानम, धर्म का अत्यंत मान रखने वाले, धर्म को परम प्रिय, धर्म के जानकार, महात्माओं का आचरण करने वाले, हे भगवान त्वाम आसाद्य, आपके पास आकर के भी अर्थित्वात् बक्ष्यामः, कहते हैं हम भी एक अर्थी हैं, आपके पास प्रार्थी के रूप में आए हुए हैं। अपनी प्रार्थना ही आपसे निवेदन करेंगे। हमारी प्रार्थना स्वार्थपरक है। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कहे। ये मुनि है, ये कहते हैं अर्थित्वात् बक्ष्यामः, हे भगवान आपके सामने हम स्वार्थ ही बोलेंगे, स्वार्थ की ही बात करेंगे। इसलिए पहले से कह देता हूं ततचा नह क्षन्तुम अर्हसि, स्वार्थ बोलने के लिए आप हम लोगों को क्षमा करने योग्य। जो हम स्वार्थ परक बातें करने जा रहे हैं, इस स्वार्थ में कोई त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा करेंगे। अधर्मः सुमहान नाथ भवेत तस्य तो भूपतेः, यो हरेत बलि खड्भागम च न रक्षति पुत्रवत। कहते हैं यो हरेत बलि खड्भागम न रक्षति पुत्रवत। कहते हैं जो राजा अपनी प्रजा से प्रजा का 6वां भाग कर के रूप में ग्रहण करने के बाद भी न रक्षति पुत्रवत, अपने प्रजा का पुत्रवत जो रक्षा नहीं करता, कहे भूपतेः तस्य नाथ, कहते हैं स्वामी हे राम जी, तस्य भूपतेः सुमहान अधर्मः भवेत, उस राजा का महान अधर्म कहा जाता है। जो रक्षा ना कर सके उस राजा को उसका ये महान अधर्म कहा जाता है। इसके विपरीत युञ्जानः स्वानयो प्राणान प्राणैः इष्टान सुतानयो, नित्ययुक्तः सदा रक्षन सर्वान विषयवासिनः। इसके अतिरिक्त जो राजा युञ्जानः हमेशा प्रयुक्त रहता है, हमेशा लगा रहता है, कहाँ? सर्वान विषयवासिनः सदा रक्षण, अपने प्रजा के, अपने देश के, अपने राष्ट्र के वासियों की, अपने नगर वासियों की रक्षा में जो हमेशा लगा रहता है। नित्य युक्त, जो नित्य उसमें प्रयुक्त रहता है। और प्रजा की रक्षा कैसे करता है? कहे स्वानयु प्राणान, अपने प्राणों के समान जो अपने प्रजा की रक्षा करता है। दूसरे ऋषि बोलते हैं कि इससे भी बढ़कर कहे प्राणैः इष्टान सुतानयो, प्राणों से भी बढ़कर अपने पुत्र के समान जो प्रजा की रक्षा करता है, कहे वो राजा प्राप्नोति शाश्वतीम राम कीर्तिम च बहुवार्षिकीम। कहते हैं रघुनंदन राम, ऐसा राजा शाश्वती कीर्ति प्राप्त करता है, सनातन कीर्ति प्राप्त करता है, जो बहुत वर्षों तक इसका क्षय नहीं होता। बहुवार्षिकीम शाश्वतीम कीर्तिम प्राप्नोति, बहुत वर्षों तक रहने वाली अर्थात अक्षय कीर्ति का वो भागीदार होता है, अक्षय कीर्ति से प्राप्त होती है। और अंत में ब्रह्मणः स्थानम आसाद्य तत्र च अपि महीयते, और अंत में ब्रह्म रूप में अपना स्थान प्राप्त करके ब्रह्मणा च स्थानम आसाद्य, ऐसा राजा ब्रह्म लोक में अपना स्थान प्राप्त करके तत्र च अपि महीयते, वहां भी सम्मान का भागी होता है, वहां भी उसे सम्मान प्राप्त होता है। ऐसा राजा यत करोति परम धर्मम मुनि फूलमला मूल फलासनः तत्र राज्ञः चतुर्भागः
प्रजा धर्मेण रक्षतः यत् करोति प्रजा धर्मेण रक्षतः। कहे जो राजा अपनी प्रजा की धर्म पूर्वक रक्षा करता है, यत् करोति प्रजा धर्मेण रक्षतः, उसको उस राजा को मुनि मूल फलासना परम धर्मम करोति। उस राजा के लिए जो मुनि मूल और फल का भोजन करके भी जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उन धार्मिक अनुष्ठानों का चतुर्भागः राज्ञः तत्र प्राप्नोति। उन धार्मिक अनुष्ठानों का चौथा भाग वो राजा प्राप्त करता है, जो राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा करता है। सो अयम ब्राह्मण भूयिष्ठो वानप्रस्थ गणो महान तुतनाथो अनाथवत राम राक्षसैः हन्यते भृशम। कहते हैं अयम वानप्रस्थ गणो महान, ये जितने यहाँ ऋषि सन्यासी सब आए हुए हैं ये सब वानप्रस्थी हैं। कहे ब्राह्मण भूयिष्ठो, बहुतायत में ये सब ब्राह्मण हैं। भूयिष्ठो ब्राह्मण, कहे बहुतायत में ये सब ब्राह्मण हैं। कहे तुतनाथो राम, हे राम आप ही इन सब के स्वामी हो, हम सब के स्वामी हैं। आपके स्वामी रहते हुए भी अनाथवत राक्षसैः हन्यते भृशम, अनाथ की भांति इन राक्षसों के द्वारा हम लोग प्रतिदिन मारे जा रहे हैं। राक्षसैः हन्यते भृशम अनाथवत। कहते एहि पश्य, हे राम इधर देखो, एहि पश्य, क्या देखो? कह शरीराणि मुनीनाम भावितात्मना हतानाम राक्षसैः घोरैः बहूनाम बहुधा बने। कह पश्ये, हे राम इधर देखो क्या है? कहे घोरैः राक्षसैः बहूनाम बहुधा, अनेक भयानक राक्षसों के द्वारा बारंबार भावितानाम मुनीनाम हतानाम शरीराणि, परम मनुष्य मुनियों के जो इन राक्षसों के द्वारा मारे गए हैं उनके शरीरों को देखो, उनको शरीरों का कंकाल पड़ा हुआ है, इन कंकालों को देखो। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, असुनी रघुवीर नयन जल छाए। वही सुनकर के उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की श्री राम जी ने, निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई पनकीन, सकल मुनि के आश्रमनि जाय जाय सुख दीन, जाय जाय सुख दीन। उसी को कहा वाल्मीकि जी ने, एहि पश्य शरीराणि मुनि नाम, कौन से मुनि है? भावितात्मना। आज कैसे हैं? कहे हतानाम, किसके द्वारा? राक्षसैः घोरैः बहूनाम बहुधा बने। कहते हैं ये मुनि कहाँ रहते हैं? इनका पता बताऊं आपको।
कहे पंपा नदी निवासानाम अनुमंदाकिनीमयपि चित्रकूटालयानां च क्रियते कदनं महत्। कहीं पंपा सरोवर के किनारे रहते हैं। पंपा सरोवर के निकट जो नदी है तुंगभद्रा नदी, इस तुंगभद्रा नदी के किनारे रहने वाले ऋषि मुनि अनुमंदाकिनीमयपि, मंदाकिनी नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले ऋषि मुनि चित्रकूटालयानाम, चित्रकूट पर्वत के पार्श्ववर्ती देशों में, उसके आगे पीछे हर जगह रहने वाले ऋषि मुनि, इन ऋषि मुनियों का महत कदनम क्रियते, इनका महान विनाश किया जा रहा है। कदनम कृंतनम, काटा जा रहा है। इन मुनियों को बड़े ही विभत्स रूप से इनका विनाश किया जा रहा है, इनको काटा पीटा जा रहा है। राम जी, ऋषि लोग कहते हैं, बड़ी करुण प्रार्थना की है। कहते एवं वयम न मृष्यामो विप्रकारम तपस्विनाम क्रियमाणं वने घोरम रक्षो भी भीम कर्म भी रक्षो भी। भयानक कर्म करने वाले इन राक्षसों के द्वारा बने इस वन में घोरम तपस्विनाम विप्रकारम क्रियमाणम, यहाँ के रहने वाले तपस्वियों का बड़े ही भयानक अपमान किया जा रहा है, भयानक नाश किया जा रहा है। कहते हैं हे भगवान एवं वयम नामृष्यामो, ये काटना, ये मारना हे भगवान अब सहन नहीं हो रहा है। एवं वयम नामृष्यामो, अब ये सहन नहीं हो रहा है। ततः त्वाम शरणार्थम, ततः त्वाम शरणार्थम शरण्यम समुपस्थिता परिपालय नो राम बध्यमानान निशाचरैः। ततः त्वाम शरणार्थम, इसलिए हे भगवान हम आपके शरण में आए हैं। शरण में कोई किसके जाता है? कहे शरण्यम, आप शरणागत वत्सल हो, आप परम शरण्य हो, इसलिए शरणागत वत्सल हो करके आज आप हमारे सामने आ गए हो। शरण्यम समुपस्थिता, इसलिए राम निशाचरैः पद्यमानान नः परिपालय, निशाचरों के द्वारा वध किए जाते हुए हम ऋषियों की आप रक्षा करें। निशाचरैः पद्यमानान नः परिपालय, निशाचरों के द्वारा वध किए जाते हुए हम मुनियों की, हम ऋषियों की आप रक्षा करें। परातो गति वीर पृथिव्याम ना उपपद्यते परिपालय न सर्वान राक्षसेभ्यो नृपात्मज, वीर नृपात्मज, हे परमवीर, हे राजकुमार, हे राम, कह पृथिव्याम त्वत्तो परा गतिम न उपपद्यते, इस पृथ्वी पर आपसे श्रेष्ठ तो परा, आपसे श्रेष्ठ गतिम न उपपद्यते, आपसे श्रेष्ठ कोई आश्रय मुझे प्राप्त नहीं दिख रहा है। आपसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई आश्रय इस पृथ्वी पर मुझे नहीं दिख रहा है। तो हे नृपात्मक, राक्षसेभ्यो सर्वान नः परिपालय, इन राक्षसों के द्वारा हम लोगों का जो वध हो रहा है उससे हम लोगों की आप रक्षा करें। एतत् श्रुत्वा तु काकुत्स्थं तापसानाम तपस्विनाम इदं प्रोवाच धर्मात्मा
सर्वानेव तपस्विनः तापसानाम तपस्विनाम एतत् श्रुत्वा। तपस्या में लगे हुए इन तपस्वियों के द्वारा इन बातों को सुन करके धर्मात्मा काकुत्स्थः, धर्मात्मा काकुत्स्थ श्री राम जी ने सर्वानेव तपस्विनः इदं प्रोवाच, इन सारे तपस्वियों से राम जी ने ये बात कही कि न एवं अर्हत माम वक्तुम। राम जी की बात देखिए, न एवं अर्हत माम वक्तुम, आप लोगों को मुझसे ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। न एवं अर्हत माम वक्तुम, क्यों नहीं करना चाहिए? कहे आज्ञाप्यो अहम तपस्विनाम, कहे मैं तो आपकी तपस्वियों का आज्ञा पालक हूं, आपको मुझसे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, आज्ञा देनी चाहिए। न एवं अर्हत माम वक्तुम आज्ञाप्यो अहम तपस्विनाम ततः केवलेन स्वकार्येण प्रवेष्टव्यं वनं मया। कहते हैं मैं अब तक तो केवल अपने कार्य से ही वन में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन आज आप लोगों ने मुझे एक अन्य कारण भी दे दिया। वन में प्रवेश करने का एक अन्य कारण भी आप लोगों ने प्रदान किया है। इसलिए विप्रकारम अपाकृष्टुम राक्षसैः भवताम इमं पितुः तूर्देशकरा प्रविष्टो अहम इदं वनम्। विप्रकारम अपाकृष्टुम, आप लोगों का जो बद अपमान हो रहा है इसको दूर, राक्षसों के द्वारा जो आप लोगों का वध हो रहा है, अपाकृष्टुम, इसको दूर करने के लिए, भवताम, आप लोगों का कष्ट दूर करने के लिए, इमं पितुः तु निर्देश करा, मुझे पिता का आदेश मुझे लगता है कि आप लोगों के कष्ट निवारण करने के लिए हुआ है। प्रविष्टो अहम इदं वनम्, मेरा वन में प्रवेश पिता की आज्ञा पालन के लिए हुआ, लेकिन पिता की आज्ञा के पीछे आप लोगों की रक्षा ही परम उद्देश्य है, ऐसा लगता है। भवताम अर्थ सिद्ध्यर्थम आगतो अहम यदृच्छया, यदृच्छया कहे स्वाभाविकेन, कहे बड़े ही सौभाग्य से, स्वाभाविक रूप से ही, भवताम अर्थ सिद्ध्यर्थम, आप लोगों के कार्य की सिद्धि के लिए ही, आगतो अहम वयम् वने, मैं इस वन में आ गया हूं। तस्य में अयम वने वासो भविष्यति महाफलः, कहते वनवास का फल मैं सोचता था कि मुझे क्या मिलेगा, कहते मुझे समझ में आ गया कि मेरे वनवास का सबसे बड़ा फल यही होगा कि मैं आप लोगों की रक्षा कर सकूं। कहते हैं मेरे वनवास का सबसे बड़ा फल होगा, महाफलः भविष्यति। तपस्विनां रणे शत्रून् हन्तुमिच्छामि राक्षसान् पश्यन्तु वीर्यं ऋषयः सभ्रातुः मे तपोधना, कहते तपोधना, ये तपस्या ही जिनका धन है, ऐसे ऋषियों, ऋषयः कहे तपस्विनां शत्रून् राक्षसान् रणे हन्तुमिच्छामि, आप तपस्वियों के शत्रु जो ये राक्षस गण है, इन राक्षसों का मैं वध करना चाहता हूँ, युद्ध में वध करना चाहता हूँ। रणे हन्तुमिच्छामि, युद्ध में इनका वध मैं करना चाहता हूँ। हे साथियों, हे ऋषियों, पश्यन्तु वीर्यं सभ्रातुः मे, मेरा और मेरे भाई का पराक्रम आप लोग देखिएगा, आप लोग देखें, लोट लकार में है,
पश्यन्तु वीरजम सभ्रातु में, मेरा और मेरे भाई का पराक्रम आप लोग देखें। दत्त्वा वरम चापि तपोधनानां धर्मे धृतात्मा सह लक्ष्मणेन तपोधनैः चापि सहार्य दत्तः सुतीक्ष्णमेव अभिजगाम वीरः। तपोधनानां वरम दत्त्वा, इस प्रकार उन तपस्वियों को, उन ऋषियों को वरदान प्रदान करके धर्मे धृतात्मा, धर्म में ही जिनका जीवन धारण करते हैं, आर्य दत्ता, श्रेष्ठ दानी जो है, आर्य श्रेष्ठ दत्ता दानी के जो श्रेष्ठ दानी है, सह लक्ष्मणेन तपोधनैः, लक्ष्मण जी के साथ और उन कुछ तपस्वी जन राम जी के साथ भी जा रहे हैं। इन तपस्वी जनों के साथ वीरः, ये वीर राम लक्ष्मण जी सीता जी के साथ सुतीक्ष्णम एव अभिजगाम, मुनि सुतीक्ष्ण जी से मिलने के लिए उनके स्थान पर जाने के लिए तैयार हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रामः तो सहितो भ्राता सीतया चा परन्तपः सुतीक्ष्णस्य आश्रम पदम जगाम सह तैः द्विजैः। बताए थे ना कुछ ब्राह्मणों के साथ भी जा रहे हैं। तो रामः परन्तपः, शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम जी, सहितो भ्राता, अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ, सह सीतया, सीता जी के साथ, सह तैः द्विजैः, सुती सर्वंग जी के आश्रम से साथ आए हुए ब्राह्मणों के साथ, सुतीक्ष्णस्य आश्रम पदम जगाम, मुनि सुतीक्ष्ण के आश्रम स्थान की ओर चल दिए। सागत्वा दूरम अध्वानम नदीह तीर्त्वा बहुदका ददर्श विमलम शैलम महामेरुमयो उन्नतम। सागत्वा दूरम अध्वानम, अध्वानम मार्गम, मार्ग में बहुत दूर जाकर के, और बहुदकाह नदी तीर्थवा, अनेक अथाह जल वाली नदियों को भी पार करके, महामेरुमयो उन्नतम, सुमेरु पर्वत के समान ऊंचा, सुमेरु पर्वत समान ऊंचा, विमलम शैलम ददर्श, एक बड़ा ही पवित्र पर्वत का उन्होंने दर्शन किया। ततः तत इक्ष्वाकुबरौ सततं विविधैः द्रुमैः काननं तौ विवसतो सीतया सह राघवौ। ततः इक्ष्वाकुबरौ, तब इक्ष्वाकु कुल के समृद्धशाली दोनों राजकुमार, रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले दोनों रघुनंदन राम जी सीता जी, सह सीतया, सीता जी के साथ, सततम विविधैः द्रुमैः, निरंतर अनेक प्रकार के वृक्षों के द्वारा, जो मतलब कहने का घने वृक्षों की कतार जहां लगी है, उन वृक्षों से युक्त, काननम तौ विवसतुः, ऐसे एक जंगल में राम जी लक्ष्मण जी सीता जी के साथ उस वन में प्रवेश किया। प्रविष्टः तु वनम घोरम बहु पुष्प फलद्रुमम ददर्श आश्रम एकांते चीरमाला परिष्कृतम। प्रविष्टः तु वनम घोरम, उस ऐसे भयानक वन में प्रवेश करने पर उन्होंने एकांते ददर्श आश्रमम, एकांत में बना हुआ एक आश्रम देखा, और उस आश्रम के चारों ओर बहु पुष्प फलद्रुमम, अनेक फल से फूल से लदे हुए वृक्षों को देखा, और उन वृक्षों पर चीरमाला परिष्कृतम, मुनियों के द्वारा, मुनियों के पहनने वाला बलकल वस्त्र एक लाइन से, कतार से लगे हुए थे। वो बलकल के द्वारा उस वन की बड़ी शोभा हो रही। चीरमाला परिष्कृतम,
तत्र तापसम आसीनम मल पंकज धारिणम राम सुतीक्ष्णम विधिवत तपोधनम अभासत। तत्र उस आश्रम में मल पंकज धारिणम, ऐसा लगता था आंतरिक मल की शुद्धि के लिए पंकज धारिणम, पद्मासन में, पंकज का पद्म होता है, धारिणम आसनम तो पद्मासनम, तो वहां पर अपने आंतरिक मल का परित्याग करने के लिए पद्मासन में बैठे हुए आसीनम ध्यान मग्न सुतीक्ष्णम, सुतीक्ष्ण जी को देख करके राम विधिवत तपोधनम अभासत, राम जी उन तपोधन सुतीक्ष्ण से विधि पूर्वक बोले। विधिवत बड़ा इसका अर्थ है, जाकर के सीधे नहीं है अरे सुनो जी हम आए हैं, ऐसा नहीं, विधिवत अभासत, वहां जाके बैठे, आने का संकेत हुआ, ध्यान मग्न है, ध्यान मग्न है, इसे आने का संकेत दिया, चरण वंदन किया होगा, दूर से किया होगा, न कुछ किया होगा, जैसे पता चले कि हम आएंगे। जाके फिर क्या कहा, रामो अहम अस्मि भगवन् भवन्तम द्रष्टुम आगतः तत्मा अभिवद धर्मज्ञ महर्षे सत्य विक्रम। कहते हैं सत्य विक्रम धर्मज्ञ महर्षे, सत्य के पराक्रमी, धर्म को जानने वाले हे महर्षि, भगवन भवंतम द्रष्टुम आगतः, हम आपका दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। रामो अहम अस्मि, मैं राम हूँ जो मैं यहाँ आया हूँ। तत्माम अभिवद, आप मुझसे बात करें ऐसा मैं चाहता हूँ। अभिवद, वद है ना, वद माने बोलिए, आप मुझसे बात करें। सा निरीक्ष ततो धीरो रामम धर्मभृतांबरम समासलस्य च बाहुभ्याम इदम वचनम अब्रवीत। साधीरो, परम धैर्यवान ऋषि श्री सुतीक्ष्ण जी ने धर्मभृतांबरम रामम निरीक्ष, धर्म धुरी को धारण करने वालों में श्रेष्ठ श्री राम जी को हाँ बढ़िया से निहारा है, पश्चिमी के हाथ उनका निरीक्षण, उनका निरीक्षण करके उनको बढ़िया देखा। राम जी को देख करके बाहुभ्याम समासलस्य, अपने दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया। ऐदम वचनम अब्रवीत, आलिंगन करने के बाद उनसे ये बात बोली, स्वागतम ते रघुश्रेष्ठ राम सत्यव्रताम बर, आश्रमो अयम तुया आक्रांता सनाथयो सांप्रतम। ये बल्ब जलेगा भैया। स्वागतम ते रघुश्रेष्ठ राम सत्यव्रताम बर, कहते सत्यव्रताम बर राम, सत्य को धारण करने वालों में श्रेष्ठ हे राम, रघुवंशियों में श्रेष्ठ राम। कहते ते स्वागतम, आपका स्वागत है। कहते हैं कहाँ स्वागत है, त्वया आक्रांतः, आपके आ जाने से, त्वया आक्रांतः है, आपके आ जाने से, सांप्रतम, सांप्रतम का अर्थ है इदानी, यानी इस समय, आपके आ जाने से इस समय अयम आश्रमो सनाथयो, यह आश्रम ही सनाथ हो गया। यह आश्रम जो अनाथ पड़ा था आपके आने से आज सनाथ हो गया। प्रतीक्षमाणः त्वामेव न आरोहे अहम महायसा, देवलोकमयि तो वीरत्या देहम त्यक्त्वा महीतले। कहते महायसः रामः,
हे महान श्री राम जी, प्रतीक्षमाणः त्वामेव, मैं तो आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था, और इसी कारण से मही तले देहम त्यक्त्वा, इस पृथ्वी पर अपने शरीर का त्याग करके इतो, इस लोक से देवलोकम ना आरोहे अहम, देवलोक में मैं नहीं गया, यद्यपि मैं देवलोक में जाना चाहता हूँ, देवलोक को मैंने जीत भी रखा है तपस्या से, लेकिन आपकी प्रतीक्षा करते हुए इस शरीर को इस धरा पर छोड़ करके मैं देवलोक भी नहीं गया। चित्रकूटम उपादाय राज्य भ्रष्टो वसि में श्रुतः, इह उपयातः काकुस्थ देवराजः सतक्रतुः, कहते राज्य भ्रष्टो वसि में श्रुतः, कहते मैंने सुन रखा है कि आपका राज्य आपसे छिन गया है। राज्य भ्रष्टो वसि चित्रकूटम उपादाय, आप चित्रकूट के समीप आकर के रह रहे थे। कहें इह उपयाता काकुस्थ, कहे आप यहाँ आएंगे, आप यहाँ आएंगे। एक कुस्कुलंदन राम, मुझे पता था। कहाँ से पता था? कहे देवराजा सतक्रतु उपयातो, कहते 100 यज्ञ करने वाले देवराज इंद्र यहाँ कुछ दिन पहले पधारे थे। उन्होंने बताया था कि आपका यहाँ आगमन होगा। उपागम्य च मे देवो महादेव सुरेश्वर, सर्वान लोकान जितान आह मम पुण्येन कर्मणा। महादेव सुरेश्वर देवा मे उपागम्य, सभी देवों के देव, जो देवता स्वरूप देवताओं के राजा श्री इंद्र उपागम्य में मेरे पास आकर के आह मुझसे कहा कि पुण्येन कर्मणा मम सर्वलोकान जितान। उन्होंने कहा कि आपने अपने पुण्य कर्मों के द्वारा सारे लोगों को जीत लिया है। सर्वलोकान जितानया पुण्येन कर्मणा, तेषु देवर्षि जुष्टेषु जितेषु तपसा मया, क्या मया तपसा देवर्षि जुष्टेषु जितेषु तेषु। कहते हैं अपनी तपस्या के बल पर देवर्षियों के रहने योग्य जो जो लोक मैंने जीता है, हे भगवान हे राम, तेस उन सभी आश्रमों को मैं आपको प्रदान करता हूँ। कहे मत प्रसादात सभार जातम विहरस्व सह लक्ष्मण। कहते जो मेरे द्वारा जीते हुए लोग हैं वो सब मैं आपको प्रदान करता हूँ। आप अपनी पत्नी अपने भाई लक्ष्मण के साथ उन लोकों में आप विहार करें। तम उग्र तपसम दीप्तम महर्षिं सत्यवादिनं प्रति उवाच आत्मवान रामो ब्रह्माणमयुवासवः। तम उग्र तपसम, उग्र तपस्या से संपन्न, दीप्तम जो अग्नि के समान जो तेजस्वी थे, सत्यवादिनम महर्षिम ऐसे सत्यवादी महर्षि सुतीक्ष्ण जी से आत्मवान रामो आत्मज्ञानी मनस्वी राम जी प्रति उवाच सुतीक्ष्ण जी से बोले। कैसे? ब्रह्मांडम युवासवः, जैसा इंद्र ब्रह्मा जी से बोलते हैं वैसा राम जी सुतीक्ष्ण जी से बोले। कहे अहम एव आहरिष्यामि स्वयं लोकान महामुने। कहते हैं महामुनि, आप मुझे जिन लोकों को प्रदान कर रहे हैं उन लोकों में से जिन लोक में आपको रहना हो वो लोक मैं आपको प्रदान करूंगा। अहम एव आहरिष्यामि स्वयं लोकान महामुने, अर्थात उन लोकों को तो मैं जा ही सकता हूँ जिन लोगों को आप चाहें, जहाँ आप ना जाना चाहें
जो आपने ना जीता हो उस लोक को भी मैं प्रदान करने में समर्थ हूँ। आपको उन लोगों को मैं प्रदान करूँगा। लेकिन इस समय आवासम तु अहम इच्छामि प्रतिष्ठम इह कानने, कहते इस जंगल में, इस वन में मैं कहाँ रहूं, इस आवास का आप मुझे आदेश करें। आवासम तु अहम इच्छामि प्रतिष्ठम इह कानने, भवान सर्वत्र कुशलः सर्वभूत हिते रतः आख्यातम सर्वभंगेन गौतमेन महात्मना, महात्मना गौतमेन सर्वभंगेन आख्यातम। कहते हैं गौतम के गोत्रीय महात्मा सर्वभंग जी ने आपके बारे में मुझे बताया है। क्या बताया? सर्वभूत हिते रता, आप सभी प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं। सर्वत्र कुशलः भवान, आप इस लोक परलोक सबके बारे में जानने वाले परम कुशल हैं। ये हमको सर्वभंग जी ने बताया है। एवं उक्तः तु रामेण लोक विश्रुतः महर्षिः, राम जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर लोक प्रसिद्ध महर्षि तीक्ष्ण जी हर्षेण महतायुतः, परम आनंद में भर करके मधुरम वाक्यम अब्रवीत, बड़ी मीठी वाणी में राम जी से बोले। अयमेव आश्रमो राम गुणवान रम्यतामयिते, कहते हे राम ये जो मेरा आश्रम है गुणवान है, यहाँ आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। ये परम गुणवान आश्रम है। रम्यतामयिते, आप इसी आश्रम में रमण करें। और इस आश्रम में आपको एक फायदा और भी होगा। इसका लाभ है बताऊं? कहे ऋषि संघानुचरिता सदा, ऋषियों का समुदाय यहाँ आता जाता रहता है। ऋषियों का समुदाय यहाँ आता जाता रहता है। और सदा मूल फल युता, मूल और फल की यहाँ कभी कोई कमी नहीं होती। हमेशा इन वृक्षों से, इन पृथ्वी से यहाँ मूल फल आपको उपलब्ध होता रहेगा। इमम आश्रम आगम्य मृग संघाः महीयसा अहत्वा प्रतिगच्छन्ति लोभयित्वा अकुतो भया, कहे मम आश्रम में आगम्य मृग संघा, कहे इस आश्रम में आकर के बड़े बड़े हिंसक पशु भी महीयसा सम्मान पूर्वक अपने रंग, अपनी गति, अपना आकार से लोभयित्वा, लुब्ध करते हुए यानी लालच देते हुए, हम लोगों का मनोरंजन करते हुए, आहत्वा बिना किसी को मारे, बिना किसी को मारे, कहे प्रतिगच्छन्ति, ये हिंसक जानवर भी, पशु भी यहाँ से लौट जाते हैं, बिना किसी नुकसान किए हुए लौट जाते हैं। अकुतो भया, इसलिए यहाँ भय का कोई स्थान नहीं है। न अन्यो दोषो भवेत अत्र मृगेभ्यो अन्यत्र विद्धि वै, इस आश्रम में इन पशुओं, हिंसक पशुओं के अतिरिक्त और कोई दोष नहीं है। अन्यत्र विद्धि वै, आपको ऐसा इसको निर्भय स्थान समझना चाहिए। तत्श्रुत्वा वचनम तस्य महर्षेः, उन महर्षि अत्रि के इन बातों को सुन करके लक्ष्मणाग्रजः धीरो विगृह्य ससरम धनु वचनम उवाच। परम धैर्यशाली लक्ष्मण जी के ज्येष्ठ भ्राता अपने हाथों में धनुष बाण लिए हुए वचनम उवाच, सुतीक्ष्ण जी से ये बात बोले। कहतान अहम सुमहाभाग मृग संघान समागताम हन्याम निशित धारेण सरेण आनत पर्वणा, कहते हैं ये सुमहाभाग सुतीक्ष्ण जी, समागतान मृग संघान तान, कि यहाँ जो आए हुए जो हिंसक पशु होंगे उन हिंसक पशुओं को आनत पर्वणा सरेण निशित धारेण, मैं अपने धनुष से, जिसका कंधा झुका हुआ है, जिसमें गांठ लगी हुई है, आनत पर्वणा, पर्वणा ग्रंथि युक्ता, आनता आनन्य है, जो झुका हुआ है जिसमें ग्रंथि लगी हुई है, और निश्चित धारेण सरेण,
चोखे चोखे अपने बाणों के द्वारा तान हन्याम, उन पशुओं को, हिंसक पशुओं को मैं अपने बाणों से मार दूंगा। राम जी कहते हैं मेरे सामने अगर ये हिंसक पशु आएंगे तो मैं अपने इन चोखे चोखे बाणों से उनको मार दूंगा, और इसके कारण भवान तत्र अभिसज्जेत, इससे आपका तिरस्कार हो जाएगा। इससे उन आपके प्रिय जानवरों को जो अहिंसक हैं आपके लिए लेकिन वास्तव में हिंसावादी हैं, उनको मैं तो मार दूंगा, और उनके मारने से आपका सत्कार हो जाएगा, आपका अपमान हो जाएगा। तो किम स्यात् कृच्छतरम ततः, तो इससे ज्यादा कष्टदायक स्थिति और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा कृच्छतरम स्यात् किम, इससे ज्यादा कष्टदायक स्थिति और क्या होगी कि मैं आपको कष्ट पहुंचा दूं, आपका अपमान हो जाए मेरे कर्मों के द्वारा। इसलिए एतस्मिन् आश्रमे वासम चिरम तो ना समर्थ है, इसलिए बहुत दिनों तक के लिए आपके आश्रम में मैं नहीं रह सकता। एतस्मिन् आश्रमे वासम चिरम न तो समर्थ है, बहुत दिनों के लिए आपके आश्रम में नहीं रह सकता। तम एवं उक्त्वा उपरमम रामः, इतना कह करके राम जी ने अपने वाणी को विराम दिया और संध्याम उपागमत, पश्चिमी संध्या करने के लिए, सायंकालीन संध्या करने के लिए चले गए। अनवास्य पश्चिमाम संध्याम तत्र वासम अकल्पयत, सुतीक्ष्णस्य आश्रमे रम्ये सीतया लक्ष्मणेन च। और इस संध्या को करने की, संध्योपासन करने के पश्चात लक्ष्मण जी सीता जी के साथ उस रमणीय सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में ही उन्होंने अपना निवास किया। ततः शुभम तापस योग्यम अन्नम स्वयं सुतीक्ष्णः पुरसर सर्वाभ्याम ताभ्याम सुसत्कृत्य ददौ महात्मा संध्या निवृत्तो रजनेम समेच। कहते हैं संध्या निवृत्त हो गई, सुतीक्ष्ण जी भी अपनी संध्या में चले गए थे। तो संध्या उपासन के कार्य से निवृत्त होकर के उन्होंने देखा समीक्ष रजनीम, रात्रि का आगमन देख करके तापस योग्यम अन्नम शुभम, तपस्वियों के योग्य जो शुभ मंगल अन्न है, मंगल भोजन है, स्वयं सुतीक्ष्णः, उस भोजन को लेकर के सुतीक्ष्ण ऋषि जी स्वयं ही पुरुषरी सभाभ्याम, उन दोनों श्रेष्ठ पुरुष राम जी लक्ष्मण जी के लिए ताभ्याम सुसत्कृत्य महात्मा ददौ, उन दोनों को सत्कार करके उन्होंने अन्न भोजन करने के लिए अन्न भोजन प्रदान किया। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से प्रदान किया। रजनी यहाँ भोजन करके राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी ने इसी आश्रम में वास किया। यहाँ से आगे कथा कल होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।